क्लास 8 द समित विदिन आपकी चैप्टर शुरू था। समित विदिन पेज नंबर 76 पर स्टार्ट होता है। आप पेज नंबर 76 पर देखें। इसके पहले आप 76 पढ़ चुके हैं। आज 77 देखें। 77 पर देखते हैं। 76 आप पढ़ लिए हैं। और स्टार्टिंग लाइन है आपका इवन व्हेन गेटिंग डाउन, यहाँ से स्टार्ट होता है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एक्सहास्टेड हैड गॉन। एक्सहास्टेड मतलब था फेटिक या टायर्डनेस, थकान। एक्सहास्टेड मतलब थकान होता है या थक जाना, उसको कहते हैं एक्सहास्टेड। तो इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम समिट, जब चोटी से नीचे भी आदमी आता है तो वंस फिजिकल स्टार्टेड है गॉन, तो उसकी शारीरिक थकान बढ़ जाती है। आई बिगन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। मैं अपने मन में स्वयं ये प्रश्न करने लगा कि मैं इस शिखर की, इस एवरेस्ट की चोटी पर क्यों चढ़ा, इसकी ऊंचाइयों को क्यों नापा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। मेरी कल्पना में, मेरी सोच में यहाँ तक पहुँचने की, शिखर पर पहुँचने की सोच कहाँ से आ गई, मैं कैसे इसको सोच लिया। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, जबकि सब कुछ ये बीता हुआ कल था, बीते हुए समय की बात थी। समथिंग डन यस्टरडे, जो कल हो चुका है। विद एवरी पासिंग डे, जैसे जैसे दिन गुजरता था, समय बीतता था, इट वुड बिकम मोर रिमोट, तो ये सब चीज़ें दूर दूर तक नज़र आती थी। एंड व्हेन वुड रिमेन, और कब इसमें क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें भी धीरे धीरे धूमिल हो जाएंगी। इस तरह से मैं सोच रहा था। ऑल दीज थाट्स लेड टू मी क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। ये सभी विचार मेरे मन में प्रश्न बनकर गूंज रहे थे कि लोग पर्वत पर क्यों चढ़ते हैं, इस शिखर को क्यों नापते हैं, इस शिखर पर क्यों पहुंचते हैं। इट इज़ ए नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, फिर भी इन प्रश्नों के उत्तर देना आसान भी नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, सबसे आसान उत्तर तो यही था जैसा कि सब लोग कहा करते हैं या बताया करते हैं। बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वही था। इट्स प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्ट, इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इट्स फेस्ड वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑल्सो, इसमें कई कठिनाइयों का, कई समस्याओं का सामना भी करना है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, जब भी इंसान विजयी होता है तो बहुत खुश होता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, पर्वत पर चढ़ना एक बिल्कुल शारीरिक परिश्रम की बात है। ए क्लाइम टू समिट मीन्स इंड्योरेंस, रेसिस्टेंस, विल पावर, यानी शिखर पर चढ़ने का मतलब हो गया अदम्य साहस, धैर्य और विल पावर, दृढ़ शक्ति। The demonstrations of these physical qualities is no doubt excelling as it was for also, इसका मतलब हो गया कि शारीरिक क्षमताएँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि थक भी जाती हैं और मुझे भी थका देती हैं। आई हैव मोर पर्सनल आंसर द क्वेश्चन, मेरे पास व्यक्तिगत रूप से इस आंसर क्वेश्चन के कई उत्तर थे। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड द माउंटेन्स, क्योंकि मैं बचपन से ही इन पर्वतों में बहुत आकर्षण और इंटरेस्ट रखा करता था, इसमें मेरी रुचि थी। आई हैड बीन मिजरेबल
लास्ट वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब भी मैं पर्वतों से थोड़ा दूरी बन जाती है या दूर चला जाता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। इन द प्लेन्स, मैदानी इलाकों में इन पर्वतों से दूरी बनती है तो मुझे इस बात की बड़ी दुखी होती है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट बेस्ट, पर्वत प्रकृति के सबसे सुंदर चीज़ हैं। देयर ब्यूटी एंड मजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, उसकी सुंदरता, उसकी बनावट, उसके ये बनावटी आकर्षक, उसके पोज, स्थिरता एक अपने आप का एक बड़ी चुनौती है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड, बहुत लोगों की तरह मैं भी ये विश्वास करता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि पर्वत ईश्वर के साथ सामंजस्य बनाने के एक साधन का भी काम आता है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, अगर एक बार ये उपलब्धि प्राप्त हो जाए, मिल जाए, द क्वेश्चन रिमेन्स, तो प्रश्न क्या बचता है, वाई एवरेस्ट, पर्वत ही क्यों? Because it is the highest, the mightiest and has defied many various attempts, इसलिए कि यह सबसे ऊंचा है, शक्तिशाली है, इस पर बहुत है ऐसे कोशिश प्रभाव किए गए हैं, ऐसा है, इसलिए it takes the last ounce of one energy, अंत में मेरी भी क्षमता को इसने इसमें लिया। इट इज़ ए ब्रिटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, चट्टान और बर्फ़ों के साथ एक बहुत पशुवत संघर्ष होता है, बहुत भयानक संघर्ष करना पड़ता है। वंस टेकन अप, अगर एक बार कोई ऊपर चल गया, चला जाता है, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, अगर आधी दूरी भी पहुंच गया तो उसको त्यागा नहीं जा सकता। इवन वंस लाइफ इज स्टिक, अगर जीवन में ऐसा हुआ तो भी वहाँ से जीवन भी वैसे चिपक जाता है। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज पैसेज ऑन ऑर्डर, आगे बढ़ना जितना कठिन है उतना ही नीचे की ओर आना, यानी पीछे आना भी उतना ही कठिन है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, और जब शिखर पर चढ़ने की काम समाप्त होती है, देयर इज एक्सहालेशन, तो बहुत थकान, जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, लेकिन कुछ करने की बेहद खुशी भी होती है। ए सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन, लगता है कि मैंने एक युद्ध को लड़ा भी और जीता भी। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, उसमें एक खुशी और विजय की बहुत बड़ा अनुभव का एहसास होता है। यहीं तक देखें, फिर इसके आगे ग्लिम्स से पीक ऑफ डिस्टेंस जहाँ से शुरू हो रहा है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट की जाएगी।